तो बहरहाल इस तरह उन्होंने पंचायत में महेंद्र प्रताप ने क्या समझ के अपने आप को बड़ा पंचायती आदमी समझता है और लगता है कि जैसे संत हो बहुत बड़ा, उसकी आपने भाषण सुने होंगे, बातचीत सुनी होगी, इस तरह पोज करता है कि बहुत बड़ा संत है, इससे बड़ा ज्ञानी आदमी कोई नहीं। तो ये उसका किरदार है। जो आदमी पंचायत के फैसले पे पानी फेर सकता है, जहां इलाके के लगभग सभी आदमी उसने खुद ने बुलाए हुए, तो वो क्या हाल करेगा यदि चुन लिया जाता है, और उसके गुर्गे क्या हाल करेंगे, और बेटा क्या हाल करेगा, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि दुनिया भर की लूट खसोट बता चुकी है। एक बड़ा वीडियो मैंने देखा उसकी भतीजी का, कह रही थी कि ये मेरा ताऊ है महेंद्र प्रताप और मेरी प्रॉपर्टी लूट के खा गया, और कहते हैं जब मंत्री था जब तो इसमें कुछ हुआ नहीं है, 32 साल की उम्र में कि लोगों का उद्धार करके आप सबने मेरा ख्याल सुनी होगी, वो बड़ी वायरल हुई है। और मुझे पता चला था कि ये जो सैनिक कॉलोनी है इसमें लोगों से दस्तखत करवा के, रजिस्ट्रियां करा के, पोस्ट डेटेड चेक दे के, और ये अरबों रुपए में टीडीआई को बेची है। ऐसे ढेरों किस्से हैं, मैंने प्रेस नोट में लिखे हैं सबको। तो बड़ा आज के दिन का जो मुद्दा है, ये राजनीतिक चुनाव होता है, राजनीति पे आधारित होता है। मैं राजनीति में नहीं हूं, इसलिए मैं ये अपील ना करता हूं, ना करूंगा कि किस पार्टी को वोट दें, किसको ना दें, क्योंकि ये हालात सिर्फ मैं खुद गुजरा हूं, हमारे सभी साथी जो यहां बैठे हैं वो गुजरे, और उसके बाद भी सैकड़ों वकील इन जातियों से गुजरे हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको, आपके सामने रखने के लिए हमने आदमी को यदि बना के भेज दिया जाए, जो जिसका मंत्री रहते हुए ये हाल था, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके तो पता नहीं क्या करेगा। फिर जो चीजें, जहां तक लोगों से पैसे ऐंठने की बात है, पुलिस से रिलेटेड मामला है, कोर्ट से रिलेटेड मामला है, और पुलिस और कोर्ट्स का भी जो एक्सपीरियंस है, पुलिस का तो मेरा ख्याल है आपको सबको पता हो, कहने में भी डर लगता है, सोच भी नहीं सकते। मुद्दई को मुलजिम बना दे, मुलजिम को मुद्दई बना दे, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आए। कोई केस चोरी का आप रजिस्टर करा के देखो तो बड़ी दिक्कत आएगी, कराने में नहीं होगा। तो यहाँ एक मिश्रा जी एसपी थे, ये विषय से हटके बात है, तो थोड़ा सा मेरा एसपी जितने भी उस वक्त रहे थे उनसे खास ही प्यार करना था। मैं भी गया था, एक हमारे वकील को डीसी ने FIR दर्ज करा दी थी उसके कर्मचारी के ऊपर उसकी मारपीट के साथ। तो कहने लगा कि उसे चोट लगी है और गर्दन पे निशान है, रिपोर्ट है, हम तो कार्रवाई करेंगे। मैं कहा गर्दन कटी तो नहीं है, साबुत है। उसके आदमी कुछ बैठे हुए थे और वहाँ कैजुअल बात चलती थी। वो कह रहे थे कि पुलिस फोर्स को खत्म कर देना चाहिए। आप सोचो, मान लो आपको ये पता चले कि पुलिस फोर्स खत्म हो गई है, क्या आपका रिएक्शन होगा कि बाहर सारे गुंडे बदमाश बैठे हैं, वो मेरे लिए बैठे हैं, मुझे लूट के ले गए। तो एकदम जितने भी आदमी बैठे थे वहां वो सब चौंक गए कि नहीं जी, नहीं जी, सारे बोल गए। तो जब मैंने भी कहा कि नहीं, पुलिस फोर्स को खत्म नहीं करना चाहिए, तो उनका ये था कि भाई माल गुजारी इकट्ठा करने के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी। मैंने कहा वो बात आपकी ठीक है, माल गुजारी इकट्ठी करने को बनाई थी, लेकिन 3 बड़े इंपॉर्टेंट काम वो कौन करेगा? एक तो VIP सिक्योरिटी है, एक जमीन जायदादों पे कब्जा करना, और एक शरीफ आदमियों को गुंडागर्द बनाना और उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलना। यही तो 3 मेन काम है पुलिस के। और चौथा मुझे बता दो आप क्या करते? SP साहब चुप थे, बाकी कहने लगे नहीं जी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर की बात सुन लो। एक झुग्गी वाले की सारी झुग्गी को तोड़ के उसका सामान लेके जाएगा, नंबर 1 वो पुलिस में रिपोर्ट कराने नहीं जाएगा, गया उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, उसी को मार के भगा देंगे। और एक टाटा बिरला की एक सुई हो जाए
आपने देखा होगा यूपी में भैंसों को ढूंढने के लिए सारी फोर्स लग गई थी। तो मैंने कहा ये तो पुलिस का हाल है, और कोर्ट्स का भी। कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं कहना सुनाई देगा कि भाई न्याय होता है अदालत में। मुझे एक भी बता दो डरते हैं, क्यों डरते हैं, जबकि उनके खुद के साथ अन्याय हो रहा हो। तो वहां भी सब जगह हालात इस तरह फैले हुए हैं। वो एक अलग विषय है, उस पर भी मैं अलग से काम कर रहा हूं कि जो कोर्ट्स में जिनके साथ अन्याय होता है उसे रोकने की हाई लेवल पे कोशिश हो कि ऐसा ना हो। तो इन हालात में हमारे सभी साथियों ने ये सोचा कि भाई हमारा फर्ज बनता है कि जो ये बातें हुई हैं हम कम से कम पब्लिक को आगाह करें, सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें। ऐसे गुंडों को लाके सत्ता देनी है तो उन्हें दे लें, या कोई और विकल्प उनके पास है तो उसे करें। कितना घातक होगा शर्मा जी अगर बन गया? देखो जी, कोर्ट में वकील पिटेंगे, जमीन जायदादों पे कब्जे होंगे। मुझे किसी आदमी ने बताया था जिसके साथ आप बीती थी कि उसकी भैंस चोरी हो गई थी। पता चल गया भैंस ये है। उस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, तो जाना वही था कि जी कि भाई ये तो शरीफ आदमी है, इसने तो तेरी भैंस रोकी है, ये 10 दिन रखी है, इसका खर्चा दे। और खुद नाजायज कब्जा कर रखा है तो दूसरे को करने से रोकेंगे किसे? बैंकेट हॉल बना हुआ है, उसके कोई कागज है? जहां ये कोठी बनी हुई है इसके कागज मैंने एसपी को लगा के दिए थे कि शानदार देगी जमीन। और पोस्ट डेटेड चेक के तो इतने केस मिलेंगे। मेरे पास खुद के पास आया साहबाद का एक आदमी कि जी मेरे 2 करोड़ के चेक हैं, केस डाल दो। मैंने भाई फीस लूंगा 5 लाख, तुम्हारा वैसा मामला है। क्योंकि जी मैं फीस तो दे दूंगा और कुछ हो भी जाएगा। मैंने कहा एक गारंटी दे सकता हूँ, ओपी शर्मा की चौकट पे कोई अपोजिट पार्टी नहीं पहुंच सकती, अपनी गारंटी है। तो पता नहीं, फिर मैंने पूछा क्या साजिद जी, वो कह रहा था दे दूंगा। और लोगों की ये हिम्मत नहीं कि अपने चेक को फीस डाल सके। ये तो कुछ उदाहरण है, और जो उदाहरण है चौधरी साहब मेरे ख्याल है आप भी जानते होंगे, ऐसा नहीं पता शर्मा जी ये 2006 का मसला आज क्यों जो आन खड़ा हुआ, और वो ये कह रहे, तो आपको आखिर क्यों माफी मांगनी पड़ी? क्या आप कोर्ट जो जज फैसला ले रहा है उसकी भी तौहीन कर रहे हैं? क्या उस फैसले को दरकिनार करेंगे? क्या पुलिस जो कार्रवाई करती है उसको दरकिनार करेंगे, या सिर्फ आज सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूँ इस बात के लिए। ये जो है ना कि ओपी शर्मा ने माफी मांगी, इसको डिस्पेल करने के लिए मैं अपने प्रेस के साथियों को कोई इल्जाम नहीं लगाता। वैसे पूछते तो सही भैया, आपने ये हाथ जोड़ के खड़े हो, माफी मांगी है? इस समय अखबार में आप छाप रहे हो, आप कम से कम पूछो सही भैया कि आपके खिलाफ ये उसकी सर वीडियो बकायदा बनी हुई थी, वीडियो दिखा रहे हैं। खुद कह रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ के आप सबको कह रहा हूँ। करण दलाल जी ने माफी के लिए आपको बोला था उस समय? करण दलाल जी ने बोला था। किस बात के लिए बोला था माफी? चार्ज क्या था? वो चार्ज जो मुद्दा था वो गोली कांड से जुड़ा हुआ था और आरोप आप पर थे, या जो आपके आरोप? मैंने पूछा था कि क्या आरोप है, उन्होंने कोई नहीं लगाया था आरोप। यही बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा सवाल ये कि अगर पहले पूरा ओके ठीक है, एक कंटिन्यू करिए। तो जब मैंने कहा कि नाम आया कि परिवार के मुखिया के नाते ओपी शर्मा ने गलती मांगी, कोई बताओ किसी में आया? किसी खान या किसी पत्रकार ने अखबार के आपके बयान लेने चाहे थे? आपने आया था। अब सॉरी, मैं सबके सामने माफी मांगता हूँ। आपने चीख खबर छापी थी, आपने छापी थी अकेले, और किसी में नहीं था। बिल्कुल था आपके समाज की बैठक